नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं जीके का एक ऐसा टॉपिक जो कि हमने पहले पढ़ा था, लेकिन उसकी जब वो कराया गया था, शायद पहली क्लास थी, तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मैंने सोचा कि अब आज उसको ही पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है। उसके बाद जीके की आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, फ्राइडे या सैटरडे से आपको मैथ की कंटिन्यू क्लास मिलेगी। बीच बीच में रीजनिंग क्लास भी डाल लूंगा मैं, और जीके की भी एक या दो क्लास आपको मिल जाएगी वीक में। और जब तक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक बीच में कोई क्लास नहीं डालेंगे, जीके या ना रीजनिंग की। ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। वो पहला टॉपिक कौन सा था, ये पढ़ते हैं। ये टाइम जो ये टाइम सही मायने में देखा जाए ना, तो कछुए की चाल का टाइम है। खरगोश की चाल का टाइम नहीं है बिल्कुल भी भाई। इसमें आप कछुए की चाल चाल के साथ चलते जाइए। ठीक है। इसी तरीके से ज्यादा होच पोच की जरूरत नहीं है इस टाइम। आइए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब स्टार्टिंग में क्लास डाली गई थी, बिल्कुल मतलब मार्कर बिल्कुल लाइट दिखाई दे रहा है। सही तरीके से मैंने देखा वो टॉपिक दोबारा से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने दोबारा दोबारा करा रहा हूँ आपको मैं टॉपिक। तो पहले तो बात, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश है 7। और कितने राज्य हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? 17। कितने? 17। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, नो डाउट सबको पता होगा इसका तो। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। पंजाब, गुजरात, और राजस्थान। राजस्थान। ये वे 4 राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं या टच करते हैं पाकिस्तान के साथ। क्लियर? अब याद करने की ट्रिक हमारी क्या रहेगी इसके लिए? ट्रिक हमारी ये रहेगी, देखो सबको पता है जम्मू कश्मीर 370 धारा भी हटाई गई है अगस्त में, मेरे ख्याल से पिछले साल 19 में, 2019 में। और ये तो पता ही है, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब की बात करें, बाघा बॉर्डर। और इनको याद कैसे रखें? गुजरात को। देखो, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वे हमला करते हैं रात में भारत में, किस लिए? राज करने के लिए। किस लिए? राज करने के लिए। तो जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वे रात में हमला करते हैं भारत पर, किस लिए? राज करने के लिए। क्लियर? ये तो आपको याद होंगे पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार। 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 इसके साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। चल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया। मणिपुर। मणिपुर हो गया। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड। नागालैंड और मिजोरम। मिजोरम। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। क्लियर? अब याद करेंगे हम इसको कैसे? याद करने की हमारी क्या ट्रिक रहेगी इसके लिए?
देखो ये चीजें, जितनी भी चीजें अभी तक मैंने 15 से 16 टॉपिक पढ़ाए हैं, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाई हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ। क्लियर। और ऐसे भी आने वाले कुछ बहुत सारे टॉपिक में इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे आपके माइंड में चीजें, बिल्कुल भी आप बर्डन फील नहीं करोगे पढ़ते टाइम। ठीक है, बात करते हैं ये ट्रिक क्या है। अरुण ने, किसने, अरुण ने नाक को मणि के लिए, किसके लिए, मणि के लिए जोर से मारा। किससे, जोर से मारा। क्लियर। अरुण से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नाग से क्या हो गया, नागालैंड, और मणि से मणिपुर, और जोर से मारा क्या हो गया, मिजोरम। क्लियर। बस खाली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कौन सी ट्रिक किस देश के साथ लगाई है। क्लियर। जैसे म्यांमार के साथ ये ट्रिक लगाई हमने, तो बस खाली आप इतना रखना है किस देश के साथ कौन सी ट्रिक याद की है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भूटान। भूटान, भूटान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, असम, असम और सिक्किम। ये वे राज्य हैं, भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैंने ट्रिक इसके लिए क्या बताई थी आपको पहले भी, दोबारा बता रहा हूं। ये रिवीजन नहीं करा रहा मैं, ये टॉपिक उस टाइम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा वाक्य में, उस टाइम भी फिर मैंने कहा था आपको मैं इसको टॉपिक को दोबारा कराऊंगा। ठीक है, तो याद रहेगी। देखो अरुण ने, किसने, अरुण, अरुण नाम का कोई लड़का, उसने भुट्टे में सिक्का लगाया, सिक्का लगाया और पश्चिम बंगाल की तरफ मुंह कर खा गया। खा गया और क्या कहा, ओसम मौसम। क्या कहा फिर खाने के बाद, देखो अरुण ने, अरुणाचल प्रदेश भुट्टे से भूटान बन गया, सिक्किम से, सिक्के से सिक्किम, और बंगले की तरफ मुंह कर खा गया तो पश्चिम बंगाल, और ओसम मौसम से क्या होगा, असम। क्लियर। बिल्कुल ये ट्रिक है कि अरुण ने भुट्टे में सिक्का लगाया, भुट्टा मीन्स जिसे हमारे यानी में कुकड़ी बोलते हैं, भुट्टे में सिक्का लगाया और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके, या बंगले पश्चिमी साइड में कोई बंगला था उसकी तरफ मुंह करके खा लिया और क्या कहा, ओसम मौसम। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन। चीन के साथ भारत के कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। चीन के साथ भारत के राज्य हैं, नंबर 1 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में उत्तराखंड के लिए, और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम, सिक्किम। देखो जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी ठंडा प्रदेश है भारत की अगर बात की जाए, उत्तराखंड भी ठंडा प्रदेश है और राज्य के मुकाबले। तो ये तीनों ठंडे प्रदेश हैं, ये किसके साथ टच करते हैं, चीन के साथ। क्लियर। और अरुण नाम का लड़का यहाँ घूमने गया था उसको, और उसे क्या लग गई,
ठंड लग गई, जिसे हरियाणा में क्या बोलते हैं, शीलक। क्या लग गई, शीलक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य बहुत ठंडे राज्य भारत के। और यहाँ कुंभ घूमने गया था अरुण, और उसे क्या लग गई, शीलक, जिसे हरियाणा में शीलक बोलते हैं, ठंड। ठीक है, क्लियर। तो ये वे राज्य थे जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। बस आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके, बहुत सारे टॉपिक मैंने कहा था आपसे, जिसके में आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जिसके मैं आपको इतना पढ़ा दूं और इजीली तरीके से। जितने टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, पहले भी आपने पढ़े होंगे सारे टॉपिक, और अब पढ़ो, पढ़ने के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं चीजें। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश 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 के साथ, भारत के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। देखो, यूपी, एक मिनट, बांग्लादेश के साथ भारत के जो राज्य है वे है मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम। नेक्स्ट हमारा कौन सा, मिजोरम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कौन सा, मिजोरम। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ, 40-70 कुछ इस तरीके से है बाउंड्री, लगभग इसके 40-70 के करीब है। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम और मिजोरम। अब याद करने की ट्रिक क्या रहेगी हमारी, मैंने खाली आपको एक बात याद रखने के लिए कहा कि आप खाली ये चीज याद रखिएगा, कौन सी ट्रिक किस देश के साथ लगाइए, बस आपका क्वेश्चन 110% सोल्व हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी जैसे बांग्लादेश के साथ दे देगा, 3 राज्य लिख देगा और एक ऐसा राज्य देगा जो इसके साथ सीमा नहीं बनाता, और क्वेश्चन में देगा कि इनमें से कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। जिसको ये चीजें ट्रिक पे याद है वो तो सोल्व कर लेगा, बाकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों होता है इसको इस तरीके के क्वेश्चनों में। ट्रिक हमारी क्या रहेगी, देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बनाता हूं मैं, ज्यादा टफ नहीं। मेघ, क्या, मेघ आएगा और हम क्या बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और मौज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मौज हो जाएगी। और बंगले में बैठ के खाएंगे, इसमें बैठ के बंगले में, और फिर क्या करेंगे, ओसम 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 ओसम। क्लियर। देखो मेघ से क्या बनेगा, मेघालय, और पुरी से क्या बनेगा, त्रिपुरा, मौज से क्या बन गया, मिजोरम, मंगले से क्या बन गया, मंगला, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश भी कह लीजिए, दोनों चीजें साथ में आ गई, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल जरूर आएगा। ठीक है, तो मैंने बंगला पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और असम से क्या बन गया, ओसम से क्या बन गया, असम। क्लियर। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखेंगे तो बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल गारंटेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल। नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, पहली बात तो नेपाल की बात करेंगे अगर हम, नेपाल के साथ देखो यूपी, बिहार, उत्तराखंड,
पश्चिम बंगाल, और सिक्किम। ये राज्य हैं जो भारत के वे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती हैं। देखो देखो ट्रिक हमारी इसके लिए क्या रहेगी। ट्रिक हमारी बहुत ईजी है। देखो यूपी बिहार वालों ने बंगले के क्या कर दिए, खंड। उत्तराखंड में खंड आता है ना, बंगले क्या कर दिए, खंड। तो उनको खंड यानी कि तोड़ दिया, तो क्या मिलेगा, सिक्किम। क्लियर। यूपी बिहार वालों ने बंगले के क्या कर दिए, खंड। आप देखते हैं ज्यादातर हरियाणा में यूपी बिहार वाले खाते हैं लेबर में होते नहीं। तो यूपी बिहार वालों ने बंगले क्या कर दिए, खंड कर दिए। बंगले क्या कर दिए, खंड। और सिक्के यानी कि पैसे मिलेंगे, तोड़ काम करने के बाद, तो क्या मिलेंगे, पैसे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ सबसे छोटी बाउंड्री है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भारत के सबसे, जो जम्मू कश्मीर का या पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र है जो, वो उसके साथ इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान की। क्लियर। तो सबसे जो छोटी बाउंड्री है, जो सबसे छोटी सीमा हमारी जो है, सीमा इसी के साथ लगती है। क्लियर। सबसे छोटी सीमा की बात की जाए तो अफगानिस्तान एग्जाम में पूछ लेता कई बार, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ सबसे छोटी बाउंड्री तक बनती है, तो अफगानिस्तान। और सबसे बड़ी बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, किस देश के त्योहार के साथ, तो बांग्लादेश। तो ये वो टॉपिक था जो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है और डाउट रहता है इस टॉपिक में। तो सही मायने में देखा जाए तो मैंने 2 बार करा दिया ही। पहली बार करा था तो इसमें दिक्कत थी, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो उस टाइम भी कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि इसको दोबारा कराओ सर, लाइट की प्रॉब्लम थी, वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि आपका फ्राइडे या सैटरडे से मैथ की आपकी रेगुलर क्लास लगाई जाएगी। बीच बीच में रीजनिंग की क्लास भी डालूंगा मैं, और बीच बीच में जीके की क्लास भी, 1 या 2 क्लास तो आपको कम से कम वीक में मिलेंगी। ठीक है। तो आप ये वो टाइम चला है, सही मायने में देखा जाए, जिस तरीके से आप महाभारत देख रहे थे, तो जो वे उस पर गए हुए थे ना, क्या था वो, महाभारत में अर्जुन ये पांडव गए हुए थे 12 साल के वनवास, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए। तो उस टाइम वे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहे थे। तो ये वही टाइम है जब भी अब कोई एग्जाम नहीं है, बस खाली आप अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करते रहिएगा। जब कोई एग्जाम आएगा, अपने अस्त्र शस्त्र चला देना। तो ये वो जो भी इस टाइम का बढ़िया तरीके से यूज करेगा, तो आने वाले टाइम में वही इसका फायदा उठाएगा भाई। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना ही छोड़ दिया कि पेपर नहीं होंगे, ये वो, कुछ दिन बाद तो होंगे, कुछ महीने बाद होंगे, एग्जाम तो होने हैं। ठीक है। जैसे अब बोल कह रहे हैं कि ये कुछ एग्जाम थे 10वीं 12वीं के, तो अब जुलाई में शायद उनकी डेट दे दी। कुछ एग्जाम रहते थे जिनके 10वीं 12वीं वालों के। तो इसी तरीके से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो, ये भी स्टार्ट हो जाएंगे 2-4 महीने के बाद, 2 महीने 3 महीने, ना टाइम तो लगेगा कम से कम। ठीक है। हरियाणा में नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जरूर होंगे, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और मैथ में जिस तरीके से मैंने जीके पढ़ाई है ना आपको, बिल्कुल इजी तरीके से, जो भी मैं 100 चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक क्लास में उसकी इंट्रोडक्शन की डालूंगा मैथ की, कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहिए। तो एक इंट्रोडक्शन में उस मैथ का भी कराऊंगा आपको। तो पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।